नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आईपीसीए लेबोरेटरीज की। ठीक है, आईपीसीए लेबोरेटरीज की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टॉक आप कह सकते हैं इतनी भयंकर गिरावट दिखाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को जो सेशन कंप्लीट हुआ, स्टॉक 8.5% से भी ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। कई निवेशकों को ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है। और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या आने वाले समय में जो ट्रेडिंग सेशन होंगे वहां पे क्या आईपीसी लेबोरेटरीज में जो ये गिरावट है वो लगातार जारी रहेगी। निवेशकों को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। क्या ये स्टॉक आप कह सकते हैं एक निवेशकों को बहुत बड़ा झटका देने वाला है, या यहां से अब बॉटम बना चुका है और यहां से एक आप कह सकते हैं रिलीफ रैली या एक बड़ी तेजी होती हुई दिखाई देगी। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 8.74% की आप देखें यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, 8.74%। बात करूं आगे की दोस्तों, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक आप देखें तो ऊपरी स्तरों से लगभग 1% टूटा है। एक साल में ये ऊपरी स्तरों से दोस्तों अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है, मोर देन 29%। और ये गिरावट एक समय इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि 34% से भी ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि ये इतना गिरा क्यों। तो देखिए इसके लिए हम लेके चलते हैं एक आर्टिकल की तरफ। देखें, IPCA cracks on sharp drop in profit and pharma firm reducing margin guidance। देखिए जब कोई रिजल्ट खराब आता है ना दोस्तों, तो वो चीज निवेशकों को या कह लीजिए बाजार को उतनी ज्यादा बुरी नहीं लगती है। उससे ज्यादा बुरी चीज ये होती है कि गाइडेंस क्या है स्टॉक की, के लिए जो मैनेजमेंट वो क्या कह रही है। और आईपीसीए के लिए जो सबसे घातक चीज रही वो ये कि एक तो प्रॉफिट में इनको ड्रॉप आया ही आया, साथ ही जो मार्जिन गाइडेंस है वो भी कंपनी ने बहुत जोर से घटा दी दोस्तों। ठीक है, और ऐसा क्यों किया है तो देखिए आईपीसीए लैब शेयर प्राइस प्लंग्ड इन द ट्रेड ऑन फ्राइडे एज higher input cost took a toll on pharma majors profit and the management also reduced its guidance on margin going ahead। ठीक है, तो देखिए जो आईपीसी लैब है उसका शेयर इसलिए गिरा दोस्तों कि जो हाई इनपुट कॉस्ट है ना उसने आपके लीजिए फार्मा कंपनी के प्रॉफिट पे टोल किया है, और मैनेजमेंट ने आने वाले समय जो मार्जिन गाइडेंस है उसे बहुत कम कर दिया है। और यही रीजन है कि एक भयंकर गिरावट आपको स्टॉक में देखने मिल रही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखेंगे IPC laboratory share plunged over 8% on Friday after the street sentiment in the pharma major turned negative due to sharp drop in profit owing to higher input costs and the company management cutting margin guidance। IPCA Labs net profit dropped 53% to rupees 143.06 crore in the April-June 22 quarter from 306 crore corresponding period a year ago। देखिए एक साल पहले जहां 306 करोड़ रुपए का इन्हें नेट प्रॉफिट हुआ था, वो इस बार घट के केवल 143 करोड़ रह गया दोस्तों। The company's revenue from operations for the quarter ended June 2022 was at rupees 1,469.28 crore as compared to rupees 1,478.60 crore in the last quarter a year ago। ठीक है, आगे है its net sales were up at rupees 1,585.74 crore versus 1,565.79 crore in the corresponding period last year। यानी देखिए जो इनकी जो आप रेवेन्यू है उसमें भी आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसमें भी आपको थोड़ा सा फ्लैटिश सही रहने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस गिरावट के बीच जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका क्या मानना है इसमें। इससे क्या होता है दोस्तों, ब्रोकरेज हाउस की हमेशा मैं बात कहता हूं, उनकी जो गाइड जो टारगेट है उसको हटा करके जो ये चीज कह रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। हमें उन चीजों को डिकोड करना चाहिए। तो देखिए नोमुरा जो ब्रोकरेज फर्म नोमुरा है उनका क्या है, उसने जो टारगेट प्राइस सेट किया है वो 1083 किया है। द फर्म नोटेड दैट द की चेंजेस फॉर आईपीसीआर एपीआई ग्रोथ एट 5% एज कंपेयर टू 10% प्रीवियसली।
जो इनके एपीआई बिजनेस की ग्रोथ है वो केवल 5% रही है, 10% जो पिछले साल की थी दोस्तों, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सेल्स है दोस्तों एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 8 to 10% एज कंपेयर टू बीइंग फ्लैट अर्लियर। जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स है दोस्तों वो लगभग 8 से 10% गिरती दिखाई देगी, जो काफी समय से फ्लैट रहा है। ब्रांडेड फॉर्मुलेशन का जो एक्सपोर्ट है वो 13 से 15% रहेगा, जो कि पहले दोस्तों 20% था। यानी हर एक फंड में नोमुरा कह रहा है कि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और कंपनी भी इसीलिए जो अपने मार्जिन गाइडेंस है उसे कम कर रही है दोस्तों, ठीक है। यानी वॉल्यूम में आपको गिरावट देखने को मिल ही रही है, साथ में आप कह सकते हैं जो सेल्स है उसमें भी आपको कमी होती दिखाई देगी। आगे देखिए, now Investec has downgraded IPCL lab to hold and cut target price of 1030 a piece from a previous rupees 1185 per share, now suggesting a downside of 13% as the pharma major has lowered financial 23 margin guidance to 19%. Analysts at Investec however expect IPC's financial 24 margin to improve by 400 basis point। हाँ, Investec का ये मानना है कि भाई जो मार्जिन है वो फाइनेंशियल 24 तक काफी हद तक बढ़ेंगे और 400 बेसिस पॉइंट की आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देखिए आईपीसीएस फुली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ओवर 350 फॉर्मुलेशन एंड 80 एपीआईज कवरिंग वेरियस थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स, ठीक है। देखिए कंपनी बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन इनपुट कॉस्ट का प्रेशर साफ आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन्वेस्टेक एज अ कंपनी, माफ कीजिएगा आईपीसीए एज अ कंपनी आने वाले समय थोड़ी सी आपको और गिरावट दिखा सकती है, और इसका अंदाजा तमाम ब्रोकरेज हाउसेस भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि आप इसमें निवेशित हैं तो थोड़ा आपको इसमें कॉशियस रहना चाहिए। तो यदि आपको आपके इस सवालों का जवाब कि बारह में इतनी गिरावट क्यों हो रही है आईपीसीए में मिल चुका हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।